हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं 31 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी पीसीएस का। यूपी पीसीएस इसमें 100 क्वेश्चन से दोस्तों। अभी हम इन 100 के 100 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इन 100 क्वेश्चन से हम कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ हम पढ़ेंगे पूरे अपने कंसेप्ट के साथ कि अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ से बने। और जो आगामी परीक्षाएं हैं जैसे यूपी पीसीएस पॉलिटी से, यूपी पीसीएस में 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा ये टारगेट रहेगा 10 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के लिए मिले। तो आप देखना वीडियो सही तरीके से बिल्कुल ये और बार बार देखना। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हथौड़ा, हास्य एवं तारा निम्नलिखित में से किस मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह है? तो ये भी देखना कैसी पार्टी? राष्ट्रीय पार्टी। तो इसका सही आंसर क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी। इसका आंसर हो चुका है डी। यदि हम बात करते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी तो इसका चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा। और हम देखते हैं स्थापना कब हुई थी इसकी? 1885 को। कैसी पार्टी? ये भी नेशनल पार्टी है। यदि हम देखते हैं टीएमसी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इसे बोलते हैं शॉर्ट में टीएमसी। इसका प्रभाव क्षेत्र बताओ। इसका प्रभाव क्षेत्र है पश्चिम बंगाल। और ममता बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। और इसका यदि चुनाव चिन्ह पूछते हैं तो क्या है? दो फूल। अब हम देखते हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसका प्रभाव क्षेत्र है मेघालय। ये भी कैसी पार्टी है? एक नेशनल पार्टी है। ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। और इसका चुनाव चिन्ह है किताब। चुनाव चिन्ह इसका किताब है। और गठन किया था इसका, गठन की यदि बात करते हैं, गठन पी संगमा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प हमें चयन करना है। राज्य मान्यता प्राप्त राजकीय दल कौन सा है? तो दोस्तों इसका हमें देखना है सिक्किम नहीं है, असम भी नहीं है, जबकि पश्चिम बंगाल में है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये इसका आंसर है, तीसरा सही है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। तो हमें बताना गलत। 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम से संबंधित कौन सा विकल्प गलत है? इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं दूसरा, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 5 सदस्य। तो दोस्तों ये 5 नहीं था, ये 4 था। तो ये हमारा क्या हो गया? गलत। वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे। तो ये भी हमारा सत्य है। तो सही 1 का 3 सत्य है, जबकि दूसरा असत्य है। तो हमारा आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? तो ये क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों 1774 में की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में और इसकी स्थापना की गई थी 1774 में। इसमें 3 + 1 यानी कि 1 मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य थे। तो हम देखते हैं 3 अन्य कौन कौन थे। पहले देखते हैं मुख्य कौन थे। सर एलिजा इम्पे, ये मुख्य थे। और 3 अन्य थे। 3 अन्य थे हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर्स। तो ये हमने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस सवाल क्या करा? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 में की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश। तो कौन थे? सर एलिजा इम्पे के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश थे? 3 थे, जो हमने अभी देखे थे।
नीचे दिए गए वाक्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। तो सही कौन सा है? इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और लोगों से उपहार और रिश्वत लेना बैन कर दिया गया। तो ये क्या है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम की कमी को दूर करने के लिए लाया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? 1781 का संशोधन अधिनियम। तो जो कमियां थी उन्हें दूर करने के लिए लाया गया था। तो हम देखते हैं ये क्या है। इसे बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कब आया था ये? 1781 में। तो इसका हम करते हैं अध्ययन। ये क्या था? तो जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियाँ थी उन्हें दूर करने के लिए लाया गया था। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। और दूसरा पॉइंट, इसमें जो कलकत्ता की सरकार थी, कलकत्ता की सरकार को लिखते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो ये भी आप देख सकते हो। अब हम देखते हैं इसमें ही अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान कमांडर इन चीफ के पद की मांग की गई थी? तो ये कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो हम लॉर्ड कॉर्नवालिस को देखते हैं, जिनका कार्यकाल है 1786 से 93। तो इनका कार्यकाल ये है। और दोबारा भी होता है उनका प्रारंभ 1805 में। तो इनका कार्यकाल है लॉर्ड कॉर्नवालिस जी का। और हम देखते हैं इन्होंने क्या क्या शुरुआत की थी। तो इन्होंने चार भ्रमणशील अदालतें की शुरुआत की थी। इन्होंने शुरुआत की थी, जिनमें 3 बंगाल में थी, 1 बिहार। तो ये भी आप देख सकते हो। दूसरी इन्होंने शुरुआत की थी कॉर्नवालिस कोड। 1793 में क्या आया था? कॉर्नवालिस कोड। ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। और तीसरा, इन नागरिक सेवा के जनक कहते हैं इन्हें। नागरिक सेवा के जनक के रूप में इन्हें जानते हैं। तो जो भी इनकी विशेषताएं थी वो सभी हमने देख चुके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। बंगाल और पंजाब में नई विधान परिषद की स्थापना कब की गई? तो बंगाल में की गई थी 1862 और पंजाब में 1897। 10 नंबर देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प कौन सा है? इस अधिनियम के अंतर्गत एक नया पद सृजित किया गया था, भारत का राज्य सचिव, जिसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण रखने की शक्ति प्राप्त थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1858 का एक्ट। हम देखते हैं अन्य विशेषताएं। यदि हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861, तो जो भी इसकी विशेषताएं हैं उनको हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो हम देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो यहाँ विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है। विभागीय प्रणाली। दूसरा पॉइंट, अध्यादेश जारी करने की पावर दी गई पहली बार गवर्नर जनरल को, जिसकी अवधि 6 माह थी। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, इसमें भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। तो भारतीयों को, जो भारतीय हैं वो भी कानून बना सकते हैं, उन्हें शामिल किया गया। तो हमने 3 पॉइंट देख लिए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिसकी अवधि 6 माह थी, और भारतीय भी कानून बना सकते हैं। और यदि हम बात करते हैं कार्यकाल किसका? लॉर्ड कैनिंग का, क्योंकि जो लॉर्ड कैनिंग थे 1856 से 62 तक इनका कार्यकाल है। अब हम देखते हैं 1892 देखते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं क्या है। भारत परिषद अधिनियम 1892, शॉर्ट में लिखते हैं 1892।
92। जो जो इसकी इम्पोर्टेंट विशेषता हैं वो देखते हैं। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है यहाँ पर। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। वो बजट पर बहस करने की पावर देते हैं पहली बार। बजट पर बहस कर सकते हो और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछ सकते हो। लेकिन आपको ये याद रखना है कि बजट पर मत देने का अधिकार, जो मत देने का अधिकार था बजट पर, वो 1919 का जो एक्ट था उसमें आया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अट्ठारह का भारत सरकार अधिनियम ने भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए भारत की स्थापना की थी। इसमें कितने सदस्य थे? 15। तो हम देख सकते हैं 8 और 7 का ये रेशियो था कि जो सदस्य 8 थे ये ब्रिटिश सरकार द्वारा अपॉइंट होते थे और 7 कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। तो सही कौन सा है? इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। पहली बात तो हमने पढ़ लिया, ये कौन सा है? 1861, ये हम पहले ही पढ़ चुके। और यदि हम देखते हैं 1919, इस पर 1919 का भारत परिषद अधिनियम, तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या था? मुस्लिम मतदाता मुस्लिम को ही मत दे सकता है। इसमें ये प्रावधान था, मुस्लिम मतदाता मुस्लिम को ही मत दे सकता था। यदि हम देखते हैं दूसरा प्रावधान था इसमें 1919 में बजट पर मत देने की शक्ति दी गई। बजट पर मत देने की शक्ति, लेकिन आप बजट पर अपना मत दे सकते हो। दूसरा प्रावधान ये देख लिया। और इसमें तीसरा मत था, तीसरी विशेषता है इसकी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो वायसराय की कार्यकारिणी है उसमें पहले क्या बने? विधि सदस्य बने। विधि सदस्य इनको बनाया गया। तो जो भी इसकी इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी हमने वो देख ली। हम देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो इसमें प्रांतों में द्वैत शासन आया। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। पहला पॉइंट हमारा यह हो चुका है। और लोक सेवा आयोग भी यहीं आया। लोक सेवा आयोग का गठन यहाँ हुआ, लेकिन 1926 में इसकी स्थापना हुई। इसकी सिफारिश किसने की थी? ली कमीशन ने, ली आयोग कह सकते हैं। ली आयोग ने इसकी सिफारिश की थी कि एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो निम्नलिखित में से किसी एक वायसराय या गवर्नर जनरल के शासनकाल में 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद के लिए नामित किया गया था। इस पद की पुष्टि करें। सम्मिलित वायसराय या गवर्नर कौन थे? तो जो प्रावधान किया गया था ये 1862 में किया गया था। 1862। और हमने आपसे कहा था कि 1856 से 1862 तक जो कार्यकाल है वो किनका है? कैनिंग का। तो कैनिंग का कार्यकाल था ये। तो कैनिंग आपके आंसर में आ चुके हैं, लॉर्ड कैनिंग। और आपको पता है कि जो 1858 का जो एक्ट था, 1858, फिर लिखते हैं 1858 का जो एक्ट था, यहाँ पर जो गवर्नर जनरल को क्या कहा गया? वायसराय। तो इसलिए क्या आ रहा है? वायसराय। अब देखते हैं 14 क्वेश्चन। पोर्टफोलियो प्रणाली को कब से शुरू किया गया था? निम्नलिखित में से किसने पोर्टफोलियो प्रणाली शुरुआत की? तो कौन है? 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने इसकी शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था? इस तरह अध्यादेश की अवधि कितनी है? 6 माह। और हमने आपसे कहा था कि ये कब आया था? 1861 में जो एक्ट था ये तब आया था। और इसका कौन सा जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई थी? साथ ही उन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की पावर दी गई थी। तो ये क्या है? भारत परिषद अधिनियम 1892। हमने आपसे कहा था, लेकिन मत देने के अधिकार कब दिया गया था? 1919 में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से किनकी सिफारिशों पर गवर्नर को प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की पावर दी गई? तो इसका क्या है? सभी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। तो इनमें से सही कौन सा है? इस अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मिशनरियों को लोगों को प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से भारत आने की अनुमति दी गई थी। तो ये कौन सा एक्ट है? 1813 का चार्टर एक्ट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें और इसकी और क्या विशेषता है ये भी हम देखते हैं। 1813 में इसमें कंपनी के जो अधिकार पत्र था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था और भारत के साथ कंपनी के एकाधिकार को छीन लिया गया था। जो एकाधिकार है उसको छीन लिया गया था। भारत केवल पूर्वी देश या चीन के साथ ही चाय का व्यापार कर सकता है। तो इसमें कुछ ऐसे प्रावधान भी थे। यदि हम देखते हैं 1833 का एक्ट भी देखते हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट, तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ? 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग बना। क्या बना? प्रथम विधि आयोग। कब बना था ये? 1834 में। मैकाले इसके अध्यक्ष थे। मैकाले की अध्यक्षता में क्या बना? पहला विधि आयोग बना। और बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर जनरल जो बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा गया? भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। तो ये भी आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। तो देखते हैं, इसके अंतर्गत निदेशक मंडल को वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन साथ ही राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड नामक नया निकाय बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं इनमें से डी। तो इसका हो जाएगा 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पीटर्स इंडिया, तो हमें सही बताना कि सही कौन सा है इनमें से। पीटर्स इंडिया अधिनियम 1784 को बंदोबस्त कानून के रूप में जानते हैं, तो ये सत्य है। पीटर्स इंडिया अधिनियम 1784 ने द्वैध शासन की एक प्रणाली की शुरुआत की। तो ये क्या है हमारा? ये कह रहा है सही कौन सा है? तो पीटर्स इंडिया अधिनियम 1784 को बंदोबस्त कानून के रूप में जानते हैं, तो ये हमारा क्या है? गलत है। ये हमारा गलत है। और जो कह रहा है दूसरा, ये पीटर्स इंडिया अधिनियम 1784 ने द्वैध शासन की एक प्रणाली की शुरुआत की, तो दूसरा हमारा क्या है? सत्य है। तो यही पूछ रहा है कि कौन सा सही है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से गलत का चयन करना है हमें। इनमें से कौन सा गलत है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये सत्य है हमारा। महान्यायवादी को भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी मानते हैं, तो ये भी सही है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर क्या देता है? ये परामर्श देता है। तो तीनों ही हमारे क्या है? सत्य है। इसका आर्टिकल कौन सा है? 76 अनुच्छेद। तो इनमें से कोई नहीं, इसका हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं 22वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? ये देखते हैं। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव पद की शुरुआत हुई थी 1951। तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से
भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे, तो कौन है? मोरारजी देसाई। तो ये कहाँ के थे? मुंबई से क्या थे? ये मुख्यमंत्री थे। अपने प्रतिनिधित्व काल में लोकसभा के सदस्य भी थे ये, तो इसका क्या जाएगा? डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों हम। 24 देखते हैं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक होता है। तो कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए कम से कम। निम्नलिखित में कौन सा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद द्वारा पेश किया जाता है? तो कौन सा? विश्वास प्रस्ताव। जो सत्ता पक्ष में होती है पार्टी, वो कहलाती है विश्वास प्रस्ताव। विपक्ष द्वारा क्या कहलाते हैं? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव। तो इसका सही हो जाएगा, जो सत्ता पार्टी होती है सत्ताधारी, वो लगती है विश्वास प्रस्ताव। अब देखते हैं 25। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, वह अधिकतम महीने की अवधि के लिए, तो अधिकतम कितनी? 6 माह की अवधि के लिए रह सकता है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायी। तो इसका देखो कितना आसान सवाल है ये, ऐसे इसका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं 26 क्वेश्चन। संसदीय व्यवस्थाओं में वास्तविक कार्यकारी शक्तियों के पास होती है, तो किस में होती है? संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री में होती है पावर ये। और भारत के प्रधानमंत्री के प्रति किसके उत्तरदायी होता है? जो भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। क्योंकि जब तक इनके पास मेजोरिटी है तब तक ये अपने पद पर है। जैसे इनके पास मेजोरिटी खत्म हुई, इनकी बहुमत खत्म हुआ, तो लोकसभा द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। अब देखते हैं 27 क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हुआ है। ये भी कहाँ हुआ है? अनुच्छेद 352, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल तो कहाँ पर हुआ है? राष्ट्रीय आपातकाल में हुआ है कि जो राष्ट्रपति इमरजेंसी का जो प्रावधान, जो इमरजेंसी मंत्रिपरिषद के लिखित इनके हस्ताक्षर द्वारा करेगा, तो वहाँ पे क्या हुआ? इसका यूज हुआ है एक ही बार। और क्या किया गया? कैबिनेट में शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो इसका पहले ही सही है। निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय वर्ष 2013 में स्थापित किए गए? तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, तीनों क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही सत्य है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो दोस्तों इसमें क्या नहीं आता? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी आते हैं। असम भी आता है, नागालैंड भी आता है, मिजोरम भी आता है, और अन्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश, ये भी इसमें आता है, अरुणाचल प्रदेश। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो जो अरुणाचल प्रदेश है, ये 371 का एच में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 371 के बी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है? तो असम में किया गया है। तो जो 371 आर्टिकल है, इसको आज हम पूरा डिस्कस करते हैं विस्तार पूर्वक, कि जितने जो भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, यदि कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे ना। यदि हम देखते हैं 371 में क्या है? 371 की बात करते हैं, तो इसमें है महाराष्ट्र व गुजरात। महाराष्ट्र व गुजरात। यदि हम बात करते हैं ए में क्या है? नागालैंड। यदि हम बी की बात करते हैं, बी में है असम। सी की बात करते हैं, सी में है मणिपुर। डी में क्या है? आंध्र प्रदेश व तेलंगाना। ई में क्या है? आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, शॉर्ट में लिखते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय, यानी केंद्रीय यूनिवर्सिटी। यदि हम बात करते हैं एफ में क्या है? सिक्किम। एफ में है सिक्किम। यदि हम बात करते हैं जी में क्या है? मिजोरम। तो आप इसे पूरा पढ़ना, मिजोरम जी। यदि हम बात करते हैं
तो एच में है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यदि आप चाहो तो नोट कर लो सभी को, उसके बाद हम आगे लिखते हैं। चलो इधर लिखते हैं। आई में क्या है, गोवा, और जे में क्या है, कर्नाटक। तो जितने भी क्वेश्चन ऐसे बन सकते हो हमने एक साथ सभी लिख दिए। 371 में है महाराष्ट्र और गुजरात, 371 ए में है नागालैंड, बी में क्या है असम, सी में क्या है मणिपुर, डी में क्या है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए विशेष प्रावधान, ई में क्या है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय यूनिवर्सिटी, एफ में सिक्किम, जी में मिजोरम, मिजोरम जी एक साथ पढ़ो, मिजोरम जी, एच में क्या है अरुणाचल प्रदेश, आई में गोवा, जे में कर्नाटक। तो ये क्वेश्चन अब तुम्हारा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भारत की संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? इसका 9 दिसंबर को, पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। निम्नलिखित में से किसने संविधान की सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की? तो किसने की थी दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को।